क्या साबित क्या करना चाहते हो आप लोग? ये जो बाल जटा रखने का मतलब पता भी है आप लोगों को कि जटा किस लिए रखी जाती है, कैसे होती है वो जटा? बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े अघोरी, अघोरी वो क्यों कहलाते हैं? अघोरी वो अपने भगवान शिव को इतना वो लीन हो जाते हैं, अपने आप को इतना समर्पित कर देते हैं भगवान के प्रति अपने आप को, वो कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी जो बाल है कब जटा में परिवर्तित हो गए। जो बाल बढ़ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, उनको कुछ पता नहीं, उनको शरीर से अपना मोह नहीं है, अपने शरीर से उनका मोह जो है खत्म हो चुका है। सभी साथियों को राम राम। आज पहले तो सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा आप सभी से। 2 दिन से शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी चल रखा है और यहाँ पे थोड़े पेशेंट कुछ ज़्यादा ही लेवल पे आने लग गए हैं। पहले तो मैं ऑनलाइन वालों से कहना ये चाहूँगा कि भाई ऐसा है, ऑनलाइन के लिए आप धीरे धीरे करके थोड़ी कम कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़े से ज़्यादा आने लग गए हैं, ठीक है। और मेरी भी हालत आप देख ही रहे हैं, मैं भी थका पड़ा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज सुबह से ही लगा पड़ा हूँ यहाँ पे। और सीधा मुद्दे पे आता हूँ। एक यूट्यूबर का, मतलब हमारे सब्सक्राइबर का एक मैसेज आया, उसने एक सवाल पूछा है, उसका मैं जवाब दूंगा। तो सवाल कुछ ये है, भैया जी प्रणाम। भैया जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, अगर किसी पर शक्ति आती है तो वह व्यक्ति खेलने लगता है। हर अलग अलग शक्ति अलग अलग ढंग से खेलती है, लेकिन एक व्यक्ति जो दरबार लगाता है और वह नहीं खेलता, जो दरबार लगाता है वो व्यक्ति खेलता नहीं है, जबकि उसके पास भी शक्तियाँ होती हैं। ऐसा क्यों होता है कि दरबार में अन्य शक्तियाँ खेलती हैं, लेकिन वो बंदा नहीं खेलता जो दरबार लगाता है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बंदा दरबार लगाता है वो नहीं खेलता। कुछ जगहों पे वो लोग भी खेलते हैं जो बंदे को टिक कर रहे हैं, क्योंकि सीन क्या होता है उनके साथ, वो अपनी शक्ति को कंट्रोल करना नहीं जानते। बड़ा सवाल ये है, हम जैसे कहते हैं ना कि जिम में गए, बॉडी बनाई, अब बॉडी बना ली, लेकिन बॉडी को मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। मेंटेन कैसे करोगे, बड़ा सवाल वो है। उसी प्रकार से सिद्धियां आपने पाली, तो अब उन सिद्धियों को आप मेंटेन किस प्रकार से रखते हो, ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर। तो सारा खेल मेंटेनेंस का है अपनी, है ना। तो क्या होता है, हमें हमारे ऊपर भी शक्ति कह लो, सिद्धि कह लो, वैसे मैं नहीं मानता कि मेरे ऊपर कोई मेरे पास कोई शक्ति है या मेरे पास कोई सिद्धि है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूँ एकदम। मेरे को ना कुछ आता, मैं खुल के बोलता हूँ, सीधी सी बात है। मेरे को एक ही चीज़ आती है, मैं कहता हूँ कि ना मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मूर्धास्ते तदपि च न जाने विलपरम, परम जाने मातुर्धनु शरणम क्लेश हरणम। मतलब अर्थात ना मंत्रम नो यंत्रम, ना ही मैं कोई मंत्र जानता हूँ, ना ही मैं कोई यंत्र जानता हूँ। न चानम ना मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, मतलब मैं कोई स्तुति भी नहीं करने जानता, भगवान की कोई स्तुति भी नहीं मैं जानता। न चानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, ना मैं तुमको चाहना जानता, ना मैं तुमको ध्याना जानता, मतलब कोई ध्यान करना भी नहीं जानता, ना ही कोई स्तुति जानता, ना कोई कथा जानता, है ना। न चानम ध्यानम स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते, मुद्रा क्या, जो मुद्राएं बनाई जाती है ना, क्या पंडित जी अब मंत्र बुलवाते हैं, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्रपात अस भूमि गुंग सर, इस प्रकार से एक मंत्र बोले जाते हैं। जैसे रुद्री में ही देख लो, बोलते हैं, हाथ सर पे रखवाते हैं, हृदय पे रखवाते हैं, इस तरीके से कवच बनवाते हैं, यो इस तरीके से बोला जाता है मंत्र, है ना। ये कवच तैयार करवाते हैं, ये मुद्राएं कहलाती हैं, है ना। ये मैं मुद्रा करनी भी नहीं जानता। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते,
न जाने मुद्रा से तदपचन जाले विरह परम परम जाने मातवस धनु शरणम क्लेशरणम। मैं केवल इतना जानता हूँ, मेरे क्लेशों को हरो, ठीक है, और मैं आपकी शरण में पड़ा हुआ हूँ। इसके अलावा मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो ऐसा मैं अपने लिए मानता हूँ कि भाई मेरे पास कोई सिद्धि विद्धि नहीं है, ना मेरे पास कोई कुछ है। बस ये है कि मैं भोलेनाथ की, माँ भगवती की अच्छे से कोशिश करता हूँ, एक छोटी सी कोशिश करता हूँ कि मैं उनकी पूजा करता हूँ, जिसकी वजह से वो मुझे सिद्धि दे रहे हैं या शक्ति दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, वो आप लोग ठीक हो रहे हो, है ना। वो मैं कोई ठीक नहीं कर रहा, करने वाले भगवान है। उसी प्रकार से जिसके ऊपर सिद्धि खेलती है, जिसके ऊपर शक्ति आती है, ठीक है, वो इन शक्तियों को कंट्रोल अगर कर लेता तो वो हमारी तरह बैठा जाता है, नॉर्मल, बिल्कुल जैसे हम आपसे बात करें, किसी नॉर्मल हंसी मजाक हम करते हैं। यहाँ तक कि जिनके ऊपर प्रेत आ रखे होते हैं, मैं उनके साथ भी कभी कभी हंसी मजाक करने लग जाता हूँ, है ना। तो क्या है, मैं इतना ही कहूँगा कि देखो, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ज़रा सी शक्ति सिद्धि पाने के चक्कर में, अब वो कहते हैं ना कि झूम झूम के करना ठीक, मेरे को भी ये सब चीज़ें पसंद नहीं है ना। तो क्या है, मेंटेनेंस के ऊपर बात होती है। जिसने मेंटेन कर ली वो हमारी तरह नॉर्मल बैठा रहेगा, और जिसने नहीं की वो हिल हिल के अपना ठीक करेगा। सामने वाला भी खेल रहा है और जो ठीक कर रहा है वो भी खेल रहा है। अभी इंस्टाग्राम पे भी मैं कई बार वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ, लोगों की ढकोसले मचा के रखे हुए हैं। मैं मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे मतलब जो लौंडे हैं ना, वो भी लिपस्टिक लगा के घूम रहे हैं, साड़ी पहन लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, वो जटाएं रख लेते हैं। जटा रखने का आजकल फैशन कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। जटा कैसे, वो जो अघोरियों वाली जटा होती है वो नकली भी बन जाती हैं आजकल, है ना। तो वो जटाएं भी रखने लग रहे हैं कि हमें हमारी थोड़ी सी लुक लगे कि हम बाबा हैं। देखो, मैं नॉर्मल बैठा रहता हूँ, बलियान में बैठा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। आज धोती डाल ली, नहीं तो मैं पजामे में बैठा रहता हूँ यार। पजामे में डाल लिया, टी शर्ट डाल ली, क्या करना है, क्या करना है, क्या साबित क्या करना चाहते हो आप लोग। ये जो बाल जटा रखने का मतलब पता भी है आप लोगों को कि जटा किस लिए रखी जाती है, कैसे होती है वो जटा। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े अघोरी, अघोरी वो क्यों कहलाते हैं, अघोरी वो अपने भगवान शिव को इतना वो लीन हो जाते हैं, अपने आप को इतना समर्पित कर देते हैं भगवान के प्रति अपने आप को, वो कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी जो बाल है कब जटा में परिवर्तित हो गए। जो बाल बढ़ रहे हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, उनको कुछ पता नहीं। उनको शरीर से अपना मोह नहीं है, अपने शरीर से उनका मोह जो है ख़त्म हो चुका है, समझ गए ना। तो वो मोह ख़त्म होने के बाद उनकी जटा बढ़ रही है, उनके बाल बढ़ रहे हैं, उनकी दाढ़ी बढ़ रही है, उनका हाथ कट गया, उनको चोट लग गई, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका उनके शरीर से मोह बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आप लोग स्क्रब लगा के बैठे हुए हैं, चेहरे पे फेशियल करवा के बैठे हुए हैं, लिपस्टिक और लगा ली, साड़ी आपने और पहन ली, और आप कहते हैं आपके ऊपर माता आ गई। अभी एक वीडियो देख रहा है, एक वही है, वो ऐसे ही लंबे से बाल रखे हुए हैं, उसने पता नहीं, मैं नाम एक तो मैं ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, होगा कोई। कभी मूड में अगर मैं आऊँगा इन सालों की, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, डायरेक्ट वीडियो, ये वाला बंदा ऐसे ऐसे करके, है ना। मूड के ऊपर बात होती है। अभी थोड़ा सा थका पड़ा हूँ मैं। तो क्या है, वो कहता है कि भाई, मैं एक वीडियो देखी मैंने उसकी, उसमें वो कहता कि मैं प्याज, मेरा है ना, मतलब हमारा तो सालों साल व्रत चलता है, क्या सालों साल व्रत चलता है, ना हम लहसुन खाते, ना हम प्याज खाते, मीट अंडा तो दूर की बात है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, इतने लंबे लंबे डायलॉग मार रखे उसने, कुछ कहने की हद नहीं। अब भाई साहब, हमने उसकी थोड़ी पुरानी वीडियो भी देखी, मतलब पुरानी क्या, ज़्यादा भी पुरानी, 4-5 वीडियो के नीचे ही देखा होगा। वो स्टफ़ चाप खा रहा स्टफ़ चाप खा रहा था, उसके ऊपर प्याज वगैरह बढ़िया करके रखे हुए थे। अब मेरी हंसी निकल गई तो मैंने कहा यार, ये कर क्या रहे हैं, है ना। तो इन्होंने, यार आप खा रहे हो अच्छी बात है, खा लो यार, तुम मना क्यों कर रहे हो। मेरे पास कोई पेशेंट आता है, मैं 100 में से 2% पेशेंट ही ऐसे होते होंगे जिनको मैं कहता हूँ कि लहसुन प्याज आप छोड़ दो, है ना।
बाकी खा सकते हो यार, खाना है खाओ सालो भाई, अपने अपने मन की बात है, सीधी सी बात है। अगर तुम खा रहे हो तो खाओ ना, खुल के कहो कि भाई हम ये चीज़ खाते हैं। क्या जो लहसुन प्याज खाते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती? भगवान ने आपको पर्सनली आके मना किया है कि भाई लहसुन प्याज मत खाओ? मुझे ये बता दो ना। आप खा सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये मम्मी का फ़ोन आ रहा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, किशन जी की। किशन जी के पास गोपियाँ आती हैं, तो गोपियों कहती हैं कि हमको अगस्त मुनि को भोजन कराने के लिए जाना है। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, बड़ा मज़ा आने वाला है। मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं कब तक बोलूँगा। ठीक है, क्या है, अगस्त मुनि जी को उन्होंने भोजन कराने के लिए जाना होता है। तो किशन जी से बोलती हैं कि किशन जी आप बताइए कि हमको जमुना जी के उस पार जाना है। तो किशन जी बोलते हैं यमुना जी के पास जाके बोलना कि अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ, क्या, अगर मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये एक गूढ़ रहस्य है कि किशन जी एक ब्रह्मचारी है ना। सब कहते हैं कि किशन जी की इतनी रानियाँ हैं, वो रास रसाते हैं। ये एक गूढ़ रहस्य है, किशन जी ब्रह्मचारी हैं एक, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि जमुना माता के पास जाके कहना कि अगर मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, किशन एक ब्रह्मचारी है, तो आप हमको रास्ता दो, हमें अगस्त मुनि जी के पास भोजन कराने के लिए जाना है। ठीक है, तो अब सारी की सारी वो चौंक जाती हैं गोपियाँ। वो कहती हैं ये ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं, कभी ये किसी के साथ रास रचाते हैं, कभी हमारे साथ खेलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी, तो ब्रह्मचारी कैसे हो गए। तो वो फिर भी कहती हैं चलो ठीक है आजमा के देख लेते हैं। वो जैसे ही कहती हैं कि अगर किशन जी अगर ब्रह्मचारी हैं तो यहाँ पे एक रास्ता बन जाए, तो वो ऐसे करके रास्ता खुल जाता है। और जैसे ही रास्ता खुलता है वो हैरान हो जाती हैं, वो चलो हैरान हो जाती है, वो निकल जाती है, फिर भी अपना रास्ता तो मिल ही गया। अब वो उस पार जाती है, रास्ता वापस बंद हो जाता है। अगस्त मुनि जी को वो भोजन कराती हैं। अब उन्होंने भोजन किया, अगस्त मुनि जी ने भोजन करने के बाद अगस्त मुनि जी से कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि किशन जी ने हमसे ये बात बोली कि वो अगर ब्रह्मचारी हैं तो आप रास्ता दें हे जमुना माता। और रास्ता बन गया, अब हम आ तो गए, अब हमें वापस भी वहाँ पे जाना है ना। तो अब वो वापस जाएंगी, कैसे जाएंगी? तो अगस्त मुनि जी कहते हैं कि जमुना माता के पास जाके बोलो अगर मैं निराहार हूँ, मैंने अन्न का अगर एक भी दाना नहीं खाया, तो आप कृपया करके यहाँ पे हमें रास्ता दें। अब वो सारी गोपियाँ चौंक गई। अब चलो जिसको नहीं देखा उसको तो मान सकते हैं, किशन जी का नहीं देखा आंखों से, लेकिन कहते हैं सब, है ना। लेकिन उन्होंने अपने हाथों से उनको कई प्रकार के भोजन, कई प्रकार के व्यंजन खिलाए। अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं निराहार हूँ तो आप हमें रास्ता दें। लेकिन वो कहती हैं, एक बार उनको भी आजमाती हैं। अब जैसे ही वो बोलती है कि अगस्त मुनि जी अगर निराहार हैं तो कृपया करके हे जमुना माता आप हमें रास्ता दें, तो जमुना जी वापस खुल जाती हैं। जमुना जी वापस खुल जाती है, रास्ता बन जाता है। गोपियाँ आती है किशन जी के पास भागी भागी, तो वो पूछती हैं, वो कहती है कि अगस्त मुनि जी ने ऐसे किया। तो किशन जी उनको जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि अगस्त मुनि जी ने एक अन्न का दाना तक नहीं खाया, क्योंकि उनके हृदय में जो विराजमान है वो स्वयं भगवान है ना। वो भगवान को उन्होंने अपने हृदय में बैठा के रखा हुआ है। और वो जितनी बार खाना खा रहे थे वो खुद नहीं खा रहे थे, वो उस परमेश्वर को खिला रहे थे, वो उस जिसको वो पूछते हैं, समझ गए ना। तो वो उनको खिला रहे थे खाना, तो वो उनके पेट में नहीं जा रहा था, वो परमेश्वर खा रहे थे, समझ गए। तो इसी वजह से वो निराहार हैं। और मेरा ब्रह्मचारी रहने का भी मूल रहस्य यही है, आप जो सोचते हो, आपके जो मैं स्वप्न में आता हूँ या आपके सब, वो आपकी एक सोच है ना। लेकिन अंदर से हम पूर्ण
ब्रह्मचारी। तो हम प्याज लहसुन क्यों छोड़ते हैं? हम प्याज लहसुन भी इसलिए छोड़ते हैं कि हमारे शरीर में, हमारे हृदय में जो परमेश्वर बैठा हुआ है ना, जो परमेश्वर बैठा हुआ है, हम उसको कोई गलत ऐसा भोजन ना करवा दें जिससे कि उनको भी दुख हो कि मेरा ये भक्त क्या खा रहा है। वैसे भगवान को कोई, वो जो आप उनको मांस भी समर्पित करेंगे वो उनको भी वो भी ग्रहण कर जाएंगे। लेकिन आप लोग इस ऐसे करके ये ढकोसलेबाजी ना चलाएं कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते। ये कुछ नहीं है भाई, तुम खा सकते हो यार, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खूब खाओ, दबा के खाओ, लेकिन कहो चौड़े में खाते हैं तो खाते हैं, है ना। ऐसे पब्लिक का बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। और दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप साड़ी पहन के ही बैठो या लहंगा पहन के ही बैठो तभी आपके ऊपर माता आएगी, ठीक है। माता का आशीर्वाद सब पे होता है। ज़रूरी नहीं है आप यूँ 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 करके हिलो, नॉर्मल बैठो, आराम से बैठो। अपनी शक्ति अगर आपके ऊपर कोई भी खेलती है उसको कंट्रोल करो। धर्म का मजाक मत बनाओ। एक औरत को देखा था एक वीडियो में, वो उल्लू की पट्टी, उस पर माता आ रखी थी, अब मेरे मुंह से निकलेगी बढ़िया वाली। वो क्या करी, वो उसने सिगरेट लगाई यहाँ पे एक पेशेंट के ऊपर से, यूं करके वाली और यूं करके पीने लग गई। अबे साबित क्या करना चाहती है तू? बड़ा सवाल ये है ना। तो क्या साबित करना चाहते हो ये दिखा के कि माता सिगरेट पीती है? बस भूत प्रेत खेलते हैं इसके अंदर, पता नहीं क्या यार। अब वही है ना, मुंह खुलवाएंगे मेरा खाली पीली का। ऐसा है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। 2-3 दिन से वैसे ही थोड़ा सा थकावट चल रही है, फिर बेकार में कुछ बोल जाए, कंट्रोवर्सी हो जाए खाली पीली की, वो काम ठीक नहीं है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय माता दी।